यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शहबाज आइजक है। मेरा ताल्लुक गुजरनवाला से है। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने ये मुझे मौका बख्शा है कि मैं आपके साथ उसके कलाम को बांट सकूँ। आज हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से बड़ा अहम मौजू सीखने वाले हैं, और वो है कि हम कैसे फलदार ज़िंदगी गुजार सकते हैं, या कैसे प्रोडक्टिव ज़िंदगी जो है गुजार सकते हैं, कैसे हम फलदार रह सकते हैं। तो आए मेरे साथ खुदा के मुकद्दस कलाम को खोलें। खुदा के बाबरकत कलाम में से देखेंगे मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 15वां बाब, उसकी 8वीं आयत की तलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे मुकद्दस यूहन्ना का इंजीली बयान, उसके 15वें बाब की 8वीं आयत। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से हम से हर एक को बड़ी बरकत मिले, आमीन। मेरे अजीज़ों, फलदार ज़िंदगी कैसे हम गुजार सकते हैं, कैसे हम फलदार रह सकते हैं, ये बड़ा जानना ज़रूरी है। खुदावंद यीशु मसीह हमसे तवक्को करता है कि हमारी ज़िंदगी फल लाए। यीशु मसीह ने इसलिए अपने लोगों को चुना कि उनकी ज़िंदगी फलदार ज़िंदगी हो, उनकी ज़िंदगी में से फल नज़र आए। उसने हमारे शागिर्द होने का मकसद ये है कि हम उसके शागिर्द इसलिए हैं कि हम फल लाएं। यीशु मसीह ने इसलिए हमें चुना है कि हम उसके लिए फल लाएं। तो इसलिए लिखा है कि मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। खुदा बाप का जलाल तब तक जाहिर नहीं हो सकता है जब तक हमारी जिंदगी में फल नहीं है। खुदा बाप का जलाल तब तक जाहिर नहीं होता जब तक हम बाफल जिंदगी नहीं गुजारते या फलदार जिंदगी नहीं जीते हैं। तो यीशु मसीह ने फरमाया कि तब ही तुम मेरे शागिर्द ठहर। शागिर्द होने की बहुत बड़ी निशानी ये है कि आपकी ज़िंदगी में फल नज़र आए। शागिर्द होने की सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपकी ज़िंदगी में फल हों। कलाम मुकद्दस में अगर आप मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 15 बाब की 16वीं आयत पढ़ें तो यहाँ पर खुदा का कलाम फरमाता है, तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। मसीह खुदावन ने फरमाया कि तुमने मुझे नहीं चुना है, बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। क्यों चुना है? फल लाने के लिए। ईमानदार की जिंदगी बगैर फल के, बगैर फलों के बेफायदा जिंदगी है। तो इसलिए लिखा है, मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। बड़ी ज़रूरी बात, तुम्हारा फल कायम रहे ताकि जो कुछ बाप से तुम मेरे नाम से मांगो वो तुमको दे। हमारा फल कायम रहना चाहिए। मेरे अजीज़ों, हमारा फल कैसे कायम रह सकता है? कैसे हम फलदार जिंदगी जी सकते हैं? ये सवाल है। फलदार रहना यीशु मसीह की मर्जी है, और यीशु मसीह ने फरमाया कि जब तुम फलदार जिंदगी गुजारोगे, मुझ में कायम रहोगे, तुम्हारे फल कायम रहेंगे, तो जो बाप से मांगोगे वो तुम्हें देगा। दुआओं के सुने जाने का ताल्लुक फल कायम रहने से है। दुआओं के सुने जाने का ताल्लुक फलों से है। इसलिए मुकर्रर किया कि जाकर फल लो और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। दुआएं सुनी जाएंगी अगर फल कायम है, अगर हम कायम हैं। आपको पता है कि बहुत सारे लोग जिंदगी का आगाज बहुत अच्छा करते हैं, इख्तिताम बहुत बुरा होता है। बहुत जल्दी वो बढ़ते हैं और बहुत जल्दी वो डाउन हो जाते हैं। ये जिंदगी नहीं है। मसीह खुदावंद के अल्फाज सुने
मुकद्दस यूहन्ना का इंजीली बयान 15 बाब की पहली आयत से पढ़ें तो लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, मेरा बाप बागबान है। यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं हकीकी दरख्त हूं, मैं वाइन हूं, मैं वो दरख्त हूं जो हकीकी हूं, और जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। यीशु मसीह के साथ कायम रहने से, जुड़े रहने से हमारे अंदर फल आते हैं, और जो फल आते हैं, कायम रहते हैं, तो फिर मसीह खुदावंद फरमाते हैं कि वो फल जो हैं उनका नतीजा ये है कि वो खुदावंद उन्हें छांटा जाता है ताकि ज्यादा फल लाएं। अब तुम उस कलाम के सबब से जो तुमने सुना पाक हो, तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मसीह खुदावंद ने फरमाया तुम्हारा फल कायम रहे। कायम फल तब रह सकता है जब तक हम दरख्त के साथ हैं। अगर हमारी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह के साथ नहीं है, उसके साथ नहीं चलती, तो फल खत्म हो जाते हैं, फल जुदा हो जाते हैं हमसे। तो मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। फल लाने के लिए, कायम रहने के लिए यीशु के साथ राबता जरूरी है। जिंदगी तब तक फलदार नहीं हो सकती है जब तक उसका राबता दरख्त के साथ नहीं है, और दरख्त खुदावंद यीशु मसीह है। यीशु मसीह में कायम रहने से हम फल लाते हैं। यीशु मसीह के साथ कायम रहने से हमारे फल कायम रहते हैं। और फिर मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। क्या आप तसव्वुर करते हैं कि आप यीशु से जुदा होकर कुछ कर सकते हैं? आपकी जिंदगी में रौनकें, आपकी ज़िंदगी में बरकतें, आपकी ज़िंदगी में भलाई, आपकी ज़िंदगी में सलामती यीशु मसीह की वजह से। तो इसलिए मसीह खुदावंद ने कहा कि मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है मैं उसमें, और उसमें बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। यीशु से जुदा होकर, पहली बात यह है कि यीशु के साथ राबता होना चाहिए, यीशु के साथ ताल्लुक़ होना चाहिए। अगर यीशु ही हमारी ज़िंदगी में नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह की हमें ज़रूरत है हर मौके पर। यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करेगा तो हम ठीक होंगे। यीशु मसीह के बगैर हम कुछ नहीं है। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। और फिर लिखा है मेरे बाप का जलाल इसी से है, इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लो, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। यीशु मसीह फरमाते हैं कि मेरे बाप का जलाल जाहिर तब होगा जब तुम्हारी ज़िंदगी में फल होंगे, जब तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर होगी। और यीशु मसीह के साथ रहने से हमारी निजात का मकसद, हमें बचाने का मकसद यीशु मसीह का एक ही है, और वो है कि हम फल लाएं। हमारी ज़िंदगी से फल नज़र आने चाहिए। आपको याद होगा कलाम मुकद्दस में आपने ये तमसील सुनी होगी कि एक शख्स जो है वो बैरून मुल्क परदेश चला गया, और उसने क्या किया, उसने अपने शागिर्दों को, अपने जो नौकर थे उनको उसने तोड़े दिए, उन्हें अशरफियाँ दी। एक को उसने तोड़ा दिया, एक को 5 तोड़े दिए, एक को 2 तोड़े दिए, एक को 1 तोड़ा दिया। और जब बहुत सालों के बाद वो प्रदेश से वापस आया तो उसने सवाल किया, पहले को बुलाया 5 वाले को, उससे पूछा कि हाँ तुमने क्या किया है, कितने तोड़े तूने बनाए हैं, कितने तूने 7 इसके इकट्ठे किए। तो कहता है कि मालिक तूने मुझे 5 तोड़े दिए थे, मैंने 5 तोड़े और इसके साथ बना लिए, मैंने जोड़ दिए, मैंने इतना काम किया कि डबल हो गया। तो मालिक ने कहा कि अच्छे नौकर शाबाश, तू आ मेरी खुशी में शरीक हो।
खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि दूसरे से कहा कि तूने क्या किया। वो कहता है कि तूने मुझे 2 तोड़े दिए थे, मैंने 2 उसके साथ और मिलाए हैं, टोटल मिलाकर 4 हो गए। मालिक ने कहा तू भी बहुत अच्छा, तेरी भी अच्छी परफॉर्मेंस है। और तीसरे ने कहा कि तूने मुझे 1 तोड़ा दिया था, मैं तुझसे डरता था, क्योंकि जहाँ तू नहीं बोता वहाँ से काट लेता है, जहाँ तूने नहीं रखा वहाँ से ले लेता है, इसलिए मैंने तेरे तोड़े को दबा दिया, और अब ये तेरा तोड़ा तेरे सामने है। मालिक नाराज़ हुआ गुस्से से। मालिक ने कहा इसे ले लो और उसे दे दो जिसके पास ज़्यादा तोड़े हैं, क्योंकि मालिक ने कहा कि तुझे मालूम था कि मैंने जहाँ नहीं बोया है वहाँ से काटता हूँ, जहाँ नहीं रखा वहाँ से लेता हूँ। तूने मेरा तोड़ा साहूकार को क्यों नहीं दिया, ताकि उससे लेन देन करता, उससे वो और तोड़े बनाता, और ज़्यादा वो मुनाफा कमाता या कारोबार करता। खुदावंद यीशु मसीह ने इसलिए हमें जिम्मेदारियां दी हैं, हमें टैलेंट्स दिए हैं, हमें उसने मुख्तलिफ बरकतें दी हैं, नेमतें दी हैं। उनका सब उनकी वजह है, और वजह यह है कि हम बहुत सा फल लाएं, उसके साथ फल लाएं। इसलिए मसीह खुदावंद ने फरमाया कि मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। शागिर्द बनने के लिए फल जरूरी है। और मसीह खुदावंद फरमाते हैं तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है ताकि फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे बाप के नाम से ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि बाप तुम्हें बरकत देगा, तुम्हें बढ़ाएगा, सलामती बख्शेगा, लेकिन कैसे? जब तुम कायम रहोगे। कायम रहना ये बड़ा ज़रूरी है। मैं एक स्टडी कर रहा था, कंसिस्टेंसी, तसलसल या मुस्तकिल तौर पर किसी के साथ जुड़ना। बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़ा अच्छा काम शुरू करते हैं, उनकी खिदमत बहुत बड़ी हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ख़त्म हो जाती है, या थोड़ी देर के बाद वो डेड हो जाती है। तो मुसलसल चलना खुदा के साथ, मुसलसल राबते में रहना, खुदा की खिदमत करते रहना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। बड़ा होना, बहुत बड़ा होना ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी है कि आप कितनी देर खुदा के साथ रहते हैं, कितनी देर खुदा के साथ चलते हैं। मैं हमेशा उन पादरी साहबान की जो बड़े लंबे अरसे तक खुदा की खिदमत में अपनी जान दे देते हैं, मैं उन्हें देखकर मुझे हमेशा रश्क आता है उन पर कि इतने लंबे अरसे तक इन्होंने खुदा की खिदमत की है। मुसलसल चलना, मुसलसल कायम रहना, दूसरे लफ्ज़ों में समझ लें, ये बड़ा ज़रूरी है। कुछ लोग आते हैं, छा जाते हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद ख़त्म हो जाते हैं। ये अफसोसनाक है। बड़ा होना ज़रूरी नहीं है, मुसलसल खुदा के साथ चलना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं कि सक्सेस इज़ नॉट मेजर्ड बाय ईयर्स बट बाय डेकेड्स, यानी कि कामयाबी आप सालों से नहीं नाप सकते, कामयाबी आप दहाइयों से नापते हैं। कितनी दहाइयाँ आप खुदा के साथ चले हैं, कितनी दहाइयाँ आपने खुदा की खिदमत की है, कितने दहाइयाँ आप खुदा के साथ रहे हैं। तो इसलिए यीशु मसीह फरमाते हैं कि मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो मांगो। सबसे ज़रूरी बात है कायम रहना, उसकी बातें हम में कायम हो जाएं, उसकी बातें हमारी जिंदगी में नक्श हो जाएं, और फिर जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है। दुआ सुने जाने का, दुआओं की कबूलियत का जो राज है वो उसके साथ कायम रहने के साथ है। जब हम कायम रहते हैं, इस दुनिया में बड़े आजमाइशें हैं, बड़े, मैं समझता हूँ कि इंसान, हम सब इस दुनिया में ब्रोकन प्लेनेट पर रह रहे हैं। हम आप कह लें कि ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ हर चीज़ टूटी हुई है। यहाँ पर कोई परफेक्ट नहीं है, कोई पादरी नहीं है परफेक्ट, कोई चर्च परफेक्ट नहीं, कोई इंसान नहीं है। हम हर रोज़ कोई ना कोई कोताही, कोई ना कोई गलती करते हैं। मैंने किसी जगह पर पढ़ा कि नबी का
और आम इंसान का क्या फ़र्क है? फ़र्क यह है कि नबी जब गिरते थे तो फिर उठ जाते थे, लेकिन आम इंसान जो हैं वो गिरते हैं और फिर उठते नहीं हैं। इसलिए कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि सादिक 7 बार गिरता है, 7 बार सादिक गिरता है और फिर खड़ा हो जाता है। सादिक 7 बार गिरता है और फिर खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि खुदावंद उससे उठाता है। तो मकसद, हर ईमानदार अपनी ज़िंदगी में हर वक्त वो 100 के स्पीड के साथ खुदा के साथ नहीं चलता। कभी कभी वो कमज़ोर भी होता है, गिर भी जाता है, उठता भी है, गिरता है, लेकिन चलते रहना मुसलसल, उससे मुआफ़ी मांग कर, तौबा कर, खुदावंद मुझे माफ़ कर। ये ज़िंदगी, ये इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। कुछ लोग समझते हैं कि मैं इस दुनिया के अंदर, कोई मेरे अंदर खामी नहीं है, गलती नहीं है। हम सब इस दुनिया के अंदर, मेरी पिछले दिनों एक शख्स से बात हुई, तो बात हो रही थी कि इस दुनिया के अंदर, वो कहता है कि मैं इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ हूँ वो ये हूँ कि मैं इंसान हूँ। क्या आप फरिश्ते हैं? क्या कोई दूसरा शख्स फरिश्ता है? क्या आप किसी को जानते हैं जो फरिश्ता है इस दुनिया में? सबसे ज़्यादा अगर इस दुनिया में कोई चीज़ आप हैं तो वो इंसान है, क्योंकि आप इंसान हैं। यहाँ फरिश्ते हैं ना कोई और चीज़ है। इसलिए कायम रहना, कमज़ोरी आना बड़ी बात नहीं है, तसलसल रहना, खुदा के साथ जुड़े रहना। ये यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ, मेरा बाप बागबान है, तुम डालियां हो, मुझ में कायम रहो। हालात अप डाउन, नीचे ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन मुझ में कायम रहो, मेरी बातें तुम में कायम रहें, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फलो, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। शागिर्दियत की कीमत, शागिर्द होने की कीमत यह है कि हम उसमें कायम रहें, उसके साथ कायम रहें। और सबसे बड़ी बात है कि लंबे अरसे तक खुदा के साथ चलें। मेरी बड़ी दुआ है, मेरे शागिर्द जानते हैं कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी ख्वाहिश है, मैं इस बात की ख्वाहिश करता हूँ कि मैं उसकी खिदमत करते हुए ही अपनी ज़िंदगी गुजारूँ, सारी ज़िंदगी एक पादरी के तौर पर ही ज़िंदा रहूँ। मेरा ईमान है कि खुदा मुझे कायम रहने की तौफीक दे। आप सबको भी जो उसकी खिदमत के अंदर दुश्वारियों से गुज़रते हैं, आपको भी तौफीक दे। एज़ मसीही ईमानदार हमेशा कायम उसके साथ रहने की खुदावंद आपको तौफीक दे। तो इसलिए हमें लंबे अरसे के लिए अपना इम्पैक्ट छोड़े, लंबे अरसे के लिए साथ चलना खुदा के, ज़्यादा देर तक। हनूक लिखा है कि 365 वर्ष खुदा के साथ साथ चलता रहा, गायब हो गया, पता नहीं चला, क्योंकि खुदा ने उसे अपने पास बुला लिया ताकि मौत को ना देखे। क्यों? क्योंकि वो खुदा को पसंद आया था। मुसलसल खुदा के साथ चलने से वो खुदा को पसंद आया, खुदा ने उसे उठा लिया ताकि मौत को ना देखे। लिखा है कि खुदा को पसंद आने वालों को लिए ईमान ज़रूरी है। तो मेरे अजीज़ों, आप तब ज़्यादा आपका अच्छा इम्पैक्ट है जब आप ज़्यादा अरसे के लिए, या मैं ज़्यादा अरसे के लिए खुदा के साथ चलता हूँ। अगर आप थक जाते हैं तो रेस्ट करें। इसलिए कहते हैं कि आवर बेस्ट रिक्वायर्स रेस्ट। सो जब आप समझते हैं कि आप डाउन हैं, आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, रेस्ट करें, अपने आप को आराम भी दिलाएं। कई दफ़ा मैं खुद भी उसमें शामिल हूँ, नहीं आराम होता, यानी कि ज़्यादा बिजी ज़िंदगी चलती है, लेकिन खुदा ने सब्बत का दिन बनाया ताकि उसके लोग आराम करें। आराम इसलिए कि खुदा चाहता, सब्बत खुदा का प्लान था, इंसान का नहीं था। खुदा को पता था इंसान को आराम की ज़रूरत है। खुदा आपसे चाहता है कि ज़्यादा देर चलें लेकिन आराम भी करें। आराम से मुराद ये नहीं कि हम उसकी खिदमत छोड़ कर बैठ जाएं, यानी कि जहां आप समझते हैं कि आप डाउन हो रहे हैं, ज़रूर आप ज़्यादा ओवरलोड की वजह, ज़्यादा काम की वजह से भी लोग हिम्मत हार जाते हैं। मैंने एलिया नबी हिम्मत हार गया जब यूहन्ना जेल में था, वो भी कह रहा है कि आने वाला तू है या किसी और की राह देखे। इसी तरह से कई खुदा के बंदे, अयूब जब हालात ख़राब हुए तो कहता है कि खुदावन क्यों मैं पैदा हुआ, इस तरह से। तो मेरे अजीज़ों,
खुदा हमसे लंबे अरसे के लिए फल की तवक्को करता है। खुदा चाहता है कि हम ज़्यादा देर तक फल लाएं। तो कैसे, आखिरी मेरा मशवरा ये है, कैसे हम फलदार जिंदगी गुजार सकते, कैसे हम फलदार रह सकते हैं, ज़्यादा देर तक कैसे आप फलदार रह सकते हैं। हो सकता है कि आप बहुत बड़ी खिदमत में हों, लेकिन ज़्यादा लंबा आप कैसे, ये मैं आपको मशवरा देना चाहिए, कैसे आप ज़्यादा देर खुदा के साथ रह सकते हैं। तो पहली चीज़ ये है, देयर इज़ फ्रूट ऑफ रिपेंटेंस, यानी कि तौबा का फल, ऐसा फल जिसमें तौबा शामिल हो। जब आप कमज़ोर हैं, जब आप बेहतर नहीं कर सके, अपने आप को तौबा के लिए तैयार करें, खुदा से माफ़ी मांगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मुनादी ये थी, बस तौबा के मुआफिक फल लाओ, तौबा के मुआफिक फल लाओ। यानी कि जहाँ तौबा की ज़रूरत है उसके मुआफिक फल, जो जहाँ से आपने शुरू किया था उसको भी नज़र में दौड़ाएं। तो फलदार रहने के लिए पहले यह है कि तौबा के मुआफिक फल लाओ। दूसरा, फलदार रहने के लिए, में ज़्यादा लंबा अरसा रहने के लिए, वो ये है कि फ्रूट ऑफ स्पिरिट, रूह के फल हमारे अंदर होने चाहिए। रूह के फल हमारी ज़िंदगी में बड़े ज़रूरी हैं। कलाम मुक़द्दस क्या लिखा है? मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी और ईमानदारी, ये रूह के फल हैं। यानी कि रूह का फल खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी और ईमानदारी। रूह के फल हमारी ज़िंदगी में होने चाहिए। हमारा करैक्टर, हमारा किरदार जो है, हमारी ज़िंदगी जो है, ये बड़ी मैटर करती है। कभी कभी आप भी, मैं भी, या कोई भी सोचते होंगे, मैं कभी ज़्यादातर सोचता हूँ कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि मसीही होते हुए कई लोगों को हमारी ज़िंदगी में फल नज़र नहीं आते। काफ़ी, यहाँ नहीं, मैंने कई दफ़ा ये सुना है लोगों से, कोरिया में, अमेरिका में या पाकिस्तान में भी कई लोगों से, कि यीशु मसीह से उन्हें कोई शिकायत नहीं है। लोग यीशु को पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी वो क्रिश्चियनों को पसंद नहीं करते, मसीहियों को पसंद नहीं करते। कहते हैं कि मसीही जो हैं वो यीशु की तरह के नहीं हैं। कोरिया में काफ़ी लोग जो हैं वो यीशु मसीह से मोहब्बत करते हैं, लेकिन चर्च नहीं हो जाते। कहते हैं कि नहीं, मसीहियों का कंडक्ट, मसीहियों का रवैया ठीक नहीं है। तो मेरे अज़ीज़ों, हमारे फल, हमारी ज़िंदगी के फल, रूह के फल अगर हमारी ज़िंदगी में, हमारा किरदार ठीक है, तो ये हमें लोगों को हमारी ज़िंदगी की तरफ लेकर आता है। लोग हमारी ज़िंदगी से मुतासर होते हैं, लोग हमारी ज़िंदगी के बारे में वो सोचते हैं, यानी कि उससे मुतासर होते हैं। तो इसलिए रूह का फल मोहब्बत होनी चाहिए। कोशिश करें दूसरों के साथ मोहब्बत से, खुशी होनी चाहिए, इत्मीनान होना चाहिए, तहम्मुल होना चाहिए, मेहरबानी, नेकी और ईमानदारी। ये रूह के फल हैं जो एक ईमानदार की ज़िंदगी की सबसे बड़ी निशानी है। तो रूह के मुआफिक फल, रूह के फल होने चाहिए। इस तरह हम ज़्यादा देर तक रह सकते हैं। और तीसरे नंबर पर, द फ्रूट ऑफ ब्रिंगिंग समवन टू जीसस, यानी कि लोगों को यीशु के पास लाना। एक मसीही दूसरों को यीशु के बारे में बताए। यीशु ने कहा, जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। दूसरों को यीशु के पास लाना, हमें मसीही होते हुए ये टारगेट दिया गया है, ये मिशन दिया गया है कि हमने दूसरों को यीशु के पास लाना है। मसीह खुदावन ने फरमाया था कि तुम ज़मीन के नमक हो और दुनिया का नूर हो। हम दुनिया का नूर और ज़मीन के नमक हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में फल नहीं है, या हमारी ज़िंदगी के ज़रिए से कोई यीशु के पास नहीं आता है, तो ये ख़तरनाक है। हम इस दुनिया में यीशु के एम्बेसडर हैं। हमने लोगों को जीतना है यीशु के लिए। और चौथे कैसे हम कायम रह सकते हैं फलों में, और वो ये है कि लोगों को यीशु के बारे में बताएं, लोगों को यीशु के बारे में बताएं। आप जानते हैं कि ये सारी बशारत, मुनादी, खुशखबरी तब तक है जब तक हम इस दुनिया में हैं। आसमान पर कोई गुनाह नहीं है, इसलिए वहाँ पर मुनादी करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये चांस मेरे और आपके पास आसमान पर नहीं होगा। ये चांस हमारे पास ज़मीन पर है।
ये मौका हमें ज़मीन पर दिया गया है कि हम दूसरों को यीशु के बारे में बताएं, दूसरों को यीशु के पास लाएं। और जब हम आसमान पर चले जाएंगे, वहाँ पर कोई मुनादी किसी को नहीं, किसी को खुशखबरी आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई गुनहगार नहीं होगा। तो ये इस दुनिया के अंदर हमने दूसरों को यीशु के पास लाना है, दूसरों को यीशु के पास लेकर आना है, फिर दूसरों के लिए ज़िंदा रहना, दूसरों के लिए ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। यीशु मसीह दूसरों के बारे में फ़िक्रमंद था। आप जानते हैं कि कलाम मुक़द्दस में जब मसीह खुदावंद सलीब पर लटका हुआ था, लोगों ने कहा इसने दूसरों को बचाया, अपने ताएं नहीं बचा सका। यीशु मसीह दूसरों के बारे में फ़िक्रमंद था, यीशु मसीह दूसरों के बारे में सोचता था। ये ईमानदार की ज़िंदगी का बहुत बड़ा मकसद है कि वो दूसरों के लिए ज़िंदगी गुजारे। इसलिए मसीह खुदावंद फरमाते हैं कि तुम बहुत सा फल लाओ, मेरे बाप का जलाल इससे ज़ाहिर होता है कि तुम फल लाओ। हमारी ज़िंदगी के अंदर फल नज़र आने चाहिए, फल रहने चाहिए। आखिर में बात करना चाहता हूँ कि वो दरख्त जिसे पाकिस्तान में लगाया गया, पाकिस्तान जिस मालिक ने लगाया था, उसमें दरख्त था और वो दरख्त फल नहीं लाता था, और मालिक ने बागबान से कहा कि इस दरख्त को काट डाल। मैं 3 साल से इस दरख्त में फल ढूंढने आ रहा हूँ, मैं नहीं पा रहा। ये ज़मीन को भी रोके हुए है, क्यों ये ज़मीन को रोके रहे? बागबान ने क्या कहा? उसने कहा मालिक 1 साल इसे तू और रहने दे, अगर ये फला तो खैर, वरना तो इसको काट डालना। 1 साल की मुद्दत इसे दे दे। मालिक ने 1 साल की मुद्दत दे दी, और ये उसके लिए आखिरी चांस था, आखिरी मौका था। यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में फल चाहता है, ऐसे फल कि हम दूसरों तक उसके पैगाम को पहुंचा सकें, दूसरों के लिए नमूना बन सकें, दूसरों की ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट कर सकें। ज़्यादा बड़ा होना बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा अरसे के लिए उसके साथ चलना ज़्यादा बड़ी बात है। कामयाबी सालों से नहीं, दहाइयों से परखी जाती है। खुदावंद हम सब को ये तौफीक बख्शे कि हम रोज़ अपनी ज़िंदगी उसके साथ गुजारने की कोशिश करें। आप अपने खुदावंद में कायम रहें, आपकी दुआएं सुनी जाएंगी, आपकी दुआ का जवाब खुदावंद यीशु मसीह देगा। अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपकी दुआओं का जवाब दे, तो मसीह खुदावंद का वादा है कि तुम मुझ में कायम रहो, मेरी बातें तुम में कायम रहें, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरी दुआ है कि आप यीशु मसीह में कायम हो जाएं और आपकी दुआओं के जवाब खुदावंद आपको